बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 1। गिवन द डाटा बिलो, हमें नीचे डाटा दिया गया है। टेस्ट द हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस का टेस्ट यूज़ करना है। दैट द मीन्स ऑफ 3 पॉपुलेशंस आर इक्वल, और हमें जो 3 पॉपुलेशन का मीन है वो इक्वल दिया गया है। लेट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05, और जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो 0.05 है। हमें 3 सैम्पल गिवन है। सैम्पल 1 की वैल्यू है 40, 50, 60, 65। सैम्पल 2 की वैल्यू है 70, 65, 66 और 50। सैम्पल 3 की वैल्यू है 45, 38, 60 और 42। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने इस एग्जांपल में जो टेस्ट यूज़ करना है वो वन वे ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस्तेमाल करना है। फर्स्ट स्टेप पे H0 हमें गिवन था कि μ1, μ2 एंड μ3 आर इक्वल, तो मैंने लिख दिया आई, यानी जैसा कि ऑल 3 मीन्स आर इक्वल। H1 उसका अल्टरनेटिव होता है, उसमें हम लिखेंगे ऑल 3 मीन्स आर नॉट इक्वल। स्टेप 2 हमें गिवन था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू S²B ओवर S²W। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है, ये लिखा हुआ V1, इसको हम पढ़ते हैं न्यू वन विच इज़ इक्वल टू K-1। अब K क्या है? K से मुराद होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 सैम्पल्स गिवन है, यानी कि हमें 3 कॉलम्स गिवन है। तो मैंने K की वैल्यू 3 लिख दी, साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2। नेक्स्ट है मेरे पास न्यू टू बराबर होता है n-K। n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, तो हर कॉलम में हमारे पास 3 कॉलम है और हर कॉलम में 4 वैल्यू हैं। तो 4 × 3 तो वैल्यू बन गई 12 n की वैल्यू, साथ में K की मेरे पास वैल्यू थी 3, 12 में से 3 बाकी 9। 4th स्टेप है कैलकुलेशन, द कंप्यूटेशंस आर कैरीड आउट एज बिलो। अब जो मुझे सैम्पल्स गिवन थे, सैम्पल 1, सैम्पल 2 और सैम्पल 3, इसमें मैंने 2 चीज़ें ली हैं, एक x और दूसरा x²। इधर भी x और x², इधर भी x और x²। अब यहाँ पे जो मैंने x लिखा है वो वही वैल्यूज़ है जो मुझे सैम्पल्स 1 में और 2 में और 3 में गिवन थी, और जो साथ में मैंने x² लिखा है उसका मतलब है जो x की हर वैल्यू है उसका आगे मैंने स्क्वायर लिया, यानी 14 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर। इसी तरह सैम्पल 2 में जो x की वैल्यू थी 70, उसका स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, आपने इसको याद कैसे करना है? फर्स्ट आपने फाइंड करना है T.J और सेकंड आपने फाइंड करना है T.J का स्क्वायर। तो ज़हन में आपने ये रखना है, जब आपने फर्स्ट T.J लिखना है तो सेकंड आपने उसका स्क्वायर लेना है। अब T.J में आपने कौन सी वैल्यू लेनी है? जो आपके सैम्पल में वैल्यूज़ गिवन थी, जिसको हमने x का नाम दिया है वो आपका T.J, उसको आपने ऐड करना है तो वो बन जाएगा 215। जो आपका T.J स्क्वायर है, आपने इसका स्क्वायर लेना है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं T.J की, तो उसका आंसर बन जाएगा 46225। इसी तरह आपने सैम्पल 2 की जो x की वैल्यू उसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है, वो आपका T.J बन जाएगा। उसका आपने फिर इसी रकम का स्क्वायर लेना है तो वो आपका बन जाएगा 63001। इसी तरह सैम्पल 3 की x वैल्यू को आपने ऐड करना है, ये वाली जो x की वैल्यू है, तो वो आंसर आएगा 185। इसका आपने स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखना है 34225, वो आपका T.J स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ये इनको कैसे याद करना है? ये और ये दोनों सेम ही है, इसमें फ़र्क ये है यहाँ पे i है और यहाँ पे j, बाकी ये x² ij है और ये भी x² ij है। अब जो इस साइड पे हमारी वैल्यूज़ बन रही हैं वो हमारी i की वैल्यू है, जो इस साइड पे बन रही है वो j की बन रही है। अब आपने इसमें वैल्यूज़ लिखनी कौन सी है? जो आपने स्क्वायर लिया हुआ है इसको आपने ऐड करके नीचे लिखना है, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है, तो वो बन जाएगा आपका समेशन i x² ij। मैंने इन तमाम को ऐड किया तो बन गया 11925। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर को मैंने ऐड किया यहाँ पे, तो वो बन गया 15981। इसी तरह मैंने इस सारे स्क्वायर को ऐड किया तो आंसर बन गया 8833। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है, इधर भी टोटल का लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ, इधर T.J है, T.J से मुराद भी टोटल ही है। अब इधर से भी टोटल और इधर से भी टोटल, तो उसको मैंने नाम दिया है T डबल डॉट का। तो ये बुक के ऊपर ऐसे गिवन नहीं है, यानी एक T डॉट इधर है, एक T डॉट इधर है, उन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो वो बन गया T डबल डॉट। इधर वाली वैल्यू को भी ऐड करें, इधर वाली वैल्यू को भी ऐड करें तो आंसर सेम आता है, वो है 651, जिसको हमने नाम दिया T डबल डॉट का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है समेशन j x² ij। इससे मुराद है जो आपका स्क्वायर है उसको आपने ऐड करके यहाँ लिखना है।
1600 4900 2025 इसको आपने ऐड करना है तो आपका फर्स्ट आंसर बन जाएगा। इसी तरह आपने सेकंड में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू को ऐड करना है तो उसका आंसर यहाँ पे। इसी तरह आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका आंसर यहाँ पे। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका आंसर यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने ये दो एरो के निशान लगाए हैं और नीचे यहाँ पे लिख दिया चेक। इसका मतलब है कि अगर आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है, खा एक पॉइंट का ही डिफरेंस क्यों ना आ रहा हो। तो आपका समेशन आई एक्स के आई जे और समेशन जे एक्स के आई जे का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने इस वैल्यू को फाइंड कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, मैंने लिखा है करेक्शन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं CF। अब वैल्यूज फाइंड करने का भी आपने एक मेथड माइंड में बनाना है कि आपने जो टेबल बनाया है उसमें फर्स्ट वैल्यू कौन सी लेनी है। तो जो आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है, ये जो सेंटर में T डबल डॉट लगाया है, ये आपका CF की वैल्यू बनेगी, T स्क्वायर डबल डॉट ओवर N। और T डबल डॉट की वैल्यू है 651, इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लगा दिया, नीचे N यानी नंबर ऑफ वैल्यूज वो 12, इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आया 423801 और नीचे 12। अब आपने 42380 को 12 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर बन जाएगा 35316.75। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है टोटल SS। टोटल SS में आपने कैसे क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब ये तो आप फाइंड कर चुके हैं, उसमें आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इकट्ठा करके लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर आई जे और एक्स स्क्वायर आई जे सेम है, फ़र्क है समेशन आई का और समेशन जे का, बाकी आपके आंसर भी सेम है। तो आपने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है टोटल SS में, समेशन आई समेशन जे एक्स स्क्वायर आई जे माइनस जो आपने ऊपर फाइंड किया हुआ उसमें से आपने इसको माइनस करना है, माइनस CF यानी कि करेक्शन फैक्टर। अब मैंने आपको उसका आंसर बताया था जो आया 36739 माइनस CF का जो आपके पास इधर आंसर है वो आपने लिखना है 35316.75। आपने इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 1422.25। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है बिटवीन SS। बिटवीन SS में आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया और इसको भी आपने फाइंड कर लिया, अब ओनली ये रह गया है T डॉट जे स्क्वायर, उसका आंसर ये, अब आपने इसको फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारा कॉलम है बिटवीन SS समेशन जे मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि इधर भी जे लिखा हुआ है, समेशन जे T डॉट जे, T के ऊपर स्क्वायर है, नीचे R माइनस CF। तो आपने पहले CF वैसे फाइंड करना है और फिर टोटल SS और बिटवीन SS दोनों में से आपने CF को सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी आपने याद रखना है, माइनस CF। अब समेशन जे T डॉट जे, इसके ऊपर स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, वो यहाँ पे आई है, ये वाली, वो है 143451, नीचे R से मुराद नंबर ऑफ रोज जो मेरे पास बन रही है 4, वो मैंने 4 लिख दिया, माइनस CF की वैल्यू 35316.75। फर्स्ट आपने इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आपका पास आंसर आएगा 546। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है विद इन SS। विद इन SS को फाइंड करना बहुत आसान है, आपने अपने टोटल SS में से बिटवीन SS को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी मैंने लिखा टोटल SS माइनस बिटवीन SS। टोटल SS का मेरे पास आंसर है 1422.25 माइनस बिटवीन SS का आंसर है 546। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 876.25। नेक्स्ट है द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। इसमें आपने पहले लिखना है सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर D डॉट F मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर मीन स्क्वायर, फिर कंप्यूटेड F। फर्स्ट कॉलम है बिटवीन सैंपल का। बिटवीन सैंपल में D डॉट F में आपने लिखना है न्यू वन की वैल्यू। न्यू वन की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की हुई है, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो पार्ट है उसकी वैल्यू 2 है, वो मैंने लिख दी। फिर सम ऑफ स्क्वायर है, इधर लिखा हुआ बिटवीन सैंपल। अब बिटवीन SS का जवाब उसमें आएगा जो मेरे पास है 546। अब मैंने इसका मीन स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, बुक के ऊपर इस तरह नहीं बताया गया था, आपने सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करना है, यानी 546 को डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो आंसर आएगा 273। इसी तरह जो विद इन सैम्पल्स का है उसमें जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है वो पहले आपने न्यू 2 लेना है, ये वाला, तो आपके पास है 9। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर में, क्योंकि इधर विद इन सैम्पल्स है तो विद इन SS का आपने आंसर लेना है जो मेरे पास है 876.25। अब आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, 876.25 डिवाइडेड बाई 9, तो आंसर आएगा 97.36। अब नेक्स्ट है कंप्यूटेड F। कंप्यूटेड F का मतलब है F कैलकुलेटेड। आपने इस फर्स्ट जो आपका आंसर आया इसको आपने इस सेकंड आंसर के ऊपर डिवाइड करना है,
ऊपर वाली वैल्यू है 273, नीचे है 97.36, तो आंसर आया 2.80, यानी हमारा एफ कैलकुलेटर का आंसर आया 2.80। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो आपने इस्तेमाल करनी है, आपने पीछे पढ़ा होगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने उसकी एक एग्जांपल्स भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, तो उसमें भी ये सेम ही मेथड है उसकी क्रिटिकल रीजन का। एफ कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2। ये मैंने इम्प्लाइज की साइन लगाया क्योंकि नीचे जगह थोड़ी थी, तो एफ कैलकुलेटेड आगे एफ अल्फ़ा की जगह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है मेरे पास 0.05, न्यू 1 की मेरे पास वैल्यू 2 है और मेरे पास न्यू 2 की वैल्यू जो है ना वो 9 है। अब आपने ये याद रखना है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है। एफ कैलकुलेटर की जो वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिख दी 2.80, और एफ इसकी वैल्यू हम ना बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ, वहाँ से टेबल से आपको उसकी वैल्यू बताऊँगा कि इसकी वैल्यू कौन सी बन रही है। अब फर्स्ट आपने ये याद रखना है कि आपके पास टेबल काफ़ी बने हुए हैं, यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 फाइंड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये आसानी है कि आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर 0.01 का हो तो आपने फिर आगे 0.01 का टेबल ले लेना है। अब मेरे पास जो न्यू 1 वो 2 है और जो मेरे पास न्यू 2 है वो मेरे पास 9 है, तो इधर से न्यू 1 की कीमत 2 और इधर से इसकी वैल्यू 9, तो मेरे पास आंसर बन गया 4.26। तो मैंने उसका वैल्यू का जो आंसर आया वो मैंने लिख दिया 4.26। अब मेरे पास जो एफ कैलकुलेटेड है उसकी जो वैल्यू है वो एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की जो वैल्यू है इससे छोटी है। अगर मेरा एफ कैलकुलेटेड छोटा हो तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट, अगर मेरा एफ कैलकुलेटेड बड़ा हो तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब छोटा है तो उसका मतलब वही एक्सेप्ट एच नॉट। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटेड, जो मेरे पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2, वो एफ अल्फ़ा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की जो वैल्यू आई है उससे छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, उसमें आपको एक फ़ायदा है कि आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। Suppose a company makes 4 kinds of light bulbs and it is desired to test whether there are any difference in the durabilities of the bulbs. Random sample of the size N1 5, N2 10, N3 7 and N4 5 are selected and the following result are obtained. X bar 1 14, X bar 2 26, X bar 3 70, X bar 4 22, S1 square 10, S2 square 33, 1/3, S3 square 28, S4 का square 54, where S square is the estimate of the population variance from the sample. Perform the analysis of the variance to determine whether the service lives of the 4 kinds of the bulbs do not differ from one another at alpha which is equal to 0.01, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने इस्तेमाल करना है वो 0.01 करना है। तो अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। अब जो भी वैल्यूज़ मुझे गिवन थी क्वेश्चन में वो मैंने सारी की सारी ऊपर लिख दी, जो मैं आपको बुक के ऊपर बता चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट है एच नॉट, तो सेम पिछली एग्जांपल की तरह आपने उसका म्यू लिखना है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4 विच इज़ इक्वल टू, ये आपके आपस में इक्वल है। H1 जो H1 होता है वो हमने इसका अल्टरनेटिव लेना होता है, उसमें हम लिखेंगे ऑल 4 मीन्स आर नॉट इक्वल। स्टेप 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन था अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.01। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एफ कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर बी ओवर एस स्क्वायर डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक बात आपने और भी याद रखनी, हमें यहाँ पे डायरेक्ट एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अगर आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका मतलब है जितनी भी आपको एन की वैल्यूज़ गिवन है उनको ऐड करना है। यानी कि अगर आपके पास एन की 4 वैल्यू है तो आप लिखेंगे एन विच इज़ इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो एन की वैल्यू फर्स्ट 5 है, फिर 10 है, फिर 7 है, इनको आप ऐड करेंगे तो वो आपका एक एन बन जाएगा जो मेरे पास है 27। अगर जहाँ पे आपको ओनली एन की ज़रूरत है तो आपने ये वैल्यू इस्तेमाल करनी है, अगर आपको सेपरेट N1 और N2 की ज़रूरत है तो आपने इसको सेपरेट इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखा है k विच इज़ इक्वल टू 4, k से मुराद होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमें वैसे तो कॉलम्स बना के नहीं दिए गए, लेकिन हमें n की भी 4 वैल्यू गिवन है, x बार की भी 4 वैल्यू गिवन है और S1 की, इससे मुराद है कि हमारे नंबर्स ऑफ कॉलम 4 बन रहे हैं। न्यू 1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है विच इज़ इक्वल टू k-1, k से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम्स जो 4 हैं, 4 आगे -1, 4 में से 1 बाकी 3। न्यू 2 विच इज़ इक्वल टू n-k, n से मुराद है 27 जो मैंने आपको बताया है, फिर -k, k की वैल्यू 4 है, 27 में से 4 बाकी 23।
अब फोर स्टेप है कैलकुलेशन में हमने पहले फाइंड करना है कंबाइन मीन का फार्मूला है एक्स बार डबल डॉट, वो बराबर होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस n4 x बार 4 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3 और n4। अब आपने जो ऊपर वैल्यूज़ गिवन इसमें पुट करनी है, n1 की वैल्यू 5 है, x बार 1 की वैल्यू 14 है, फिर प्लस फार्मूले का n2 की वैल्यू 10, x बार 2 की वैल्यू 26 प्लस फार्मूले का n3 की वैल्यू 7, x बार 3 की वैल्यू 17 प्लस फार्मूले का n4 की वैल्यू 5, x बार 4 की वैल्यू 22। n1 की मेरे पास वैल्यू 5 है, n2 की 10 है, n3 की 7 है और n4 की 5 है। मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो 70 बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 260 बन गया, 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 190 बन गया, 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 110 बन गया और नीचे तमाम वैल्यू को ऐड किया तो वो 27 बन गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऐड किया तो वो 559 और नीचे वाले 27 सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड को डिवाइड किया तो आंसर 20.7। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके आता हूँ। नेक्स्ट हमने फाइंड किया है बिटवीन एस एस, तो उसका एक फार्मूला है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। मैंने लिखा है बिटवीन एस एस विच इक्वल टू समेशन जे से 1 के तक एन जे समेशन एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स बार डबल डॉट इसके ऊपर स्क्वायर। अब एक्स बार डबल डॉट सेम रहेगा क्योंकि ये कंबाइन मीन का फार्मूला, उसके साथ जे नहीं है। अब आपने जे से 1 के तक से मुराद है कि जे से आपने 1 से लेकर उतनी वैल्यूज पुट करनी जितनी आपके पास गिवन है, यानी आपके पास तमाम वैल्यूज 4 तक गिवन है, यानी कि एन की भी 4 तक है, एक्स बार की भी 4 तक है और एस 1 की। तो उसका मतलब है आपने बारी बारी जे की वैल्यू 4 तक पुट करनी। पहले मैं जे 1 इसमें पुट कर रहा हूँ एन में, अब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो मेरे पास n1 बन गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने इस j की जगह उसका वैल्यू 1 पुट की तो वो 1 बन गया, फिर माइनस, अगर कंबाइन मीन का फार्मूला सेम रहेगा इसके ऊपर स्क्वायर प्लस, अब मैंने j की वैल्यू 2 पुट की तो n2, फिर x बार 2 यानी j की जगह उसकी वैल्यू 2 माइनस x बार डबल डॉट उसके ऊपर फिर स्क्वायर प्लस मैंने j की वैल्यू 3 पुट की तो n3, फिर यहाँ पे पुट की j की जगह 3 आ गया, x बार 3 माइनस x बार डबल डॉट इसके ऊपर स्क्वायर प्लस, इसी तरह मैंने j की वैल्यू 4 पुट की तो n4 x बार 4 माइनस x बार डबल डॉट इसके ऊपर स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू 5, x बार 1 की वैल्यू 14 माइनस कंबाइन मीन की वैल्यू सेम ही है 20.7 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस n2 की वैल्यू 10, x बार 2 की वैल्यू 26 माइनस x बार डबल डॉट की वैल्यू 20.7 इसका स्क्वायर प्लस n3 की वैल्यू 7, x बार 3 की वैल्यू 70 माइनस कंबाइन मीन के 20.7 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस n4 की वैल्यू 5, x बार 4 की वैल्यू 22 माइनस कंबाइन मीन की वैल्यू 20.7 इसके ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 2 स्टेप इकट्ठे किए हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 5 मैंने सेम लिख दिया है, पहले मैंने इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, जो मेरे पास आंसर आया फिर मैंने उसका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखा है, जो मेरे पास बन गया 4.89। इसी तरह 10 सेम, पहले मैंने इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया तो आंसर आया 28.09। इसी तरह मैंने 7 लिख दिया, इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर जो आया उसका मैंने स्क्वायर लिया तो बन गया 13.69 प्लस फिर 5 इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1.69, उसका फिर स्क्वायर लिया तो आंसर 1.69 बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 224.45 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 280.90 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 95.83, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8.45, सबको ऐड किया तो आंसर 609.63। नेक्स्ट मैंने फाइंड किया विद इन एस एस, इसका फार्मूला है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर प्लस n3 माइनस 1 s3 स्क्वायर प्लस n4 माइनस 1 s4 स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू 5, फिर साथ में माइनस 1, s1 स्क्वायर की वैल्यू 10 प्लस n2 की वैल्यू 10, फिर माइनस 1, फिर s2 स्क्वायर की वैल्यू 33 1/3, n3 की वैल्यू 7, फिर माइनस 1, फिर s3 स्क्वायर की वैल्यू 28 प्लस n4 की वैल्यू 5, फिर माइनस 1, s4 स्क्वायर की वैल्यू 54। अब 5 में से 1 बाकी 4, साथ में 10 प्लस 10 में से 1 बाकी 9, 33 सेम, 1 को 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 0.33 प्लस 7 में से 1 बाकी 6, फिर 28 सेम, 5 में से 1 बाकी 4, आगे है मेरे पास 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 168, दरम्यान में प्लस है वो मैं लगा रहा हूँ, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 216, तो सबको ऐड किया तो 724। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखिएगा उसी तरह जो पिछली एग्जांपल मैंने टेबल बनाया था वही टेबल बनाया है। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डी डॉट एफ मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर, कंप्यूटेड एफ। इधर मैंने लिखा है बिटवीन बल्ब, बिटवीन बल्ब से मुराद है बिटवीन एस एस की वैल्यू जो मेरे पास है 609.83, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो मैंने 3 लिखा है वो जो न्यू वन की मेरे पास वैल्यू जो 3 आई थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इसी तरह बिटवीन बल्ब में
जो मैंने आंसर फाइंड किया था विद इन एस एस का, जो मेरे पास था 724, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 724 में। और डी डॉट एफ जो मेरे पास न्यू 2 की वैल्यू आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रही है 23, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जो मीन स्क्वायर फाइंड करना है उसमें मैंने सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिवाइड करना है, तो मैंने इसके ऊपर डिवाइड किया है यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर आया 203.21। इसी तरह मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 31.48। अब मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास एफ कैलकुलेटर का आंसर आया है 6.46। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, पिछले क्वेश्चन की तरह एफ कैलकुलेटर ग्रेटर इक्वल है एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2। अब मेरे पास एफ कैलकुलेटेड सेम ग्रेटर और इक्वल है एफ अल्फा की मेरे पास वैल्यू 0.01, न्यू 1 की वैल्यू 3 है, न्यू 2 की वैल्यू 23 है। एफ कैलकुलेटेड का मेरे पास आंसर है 6.46। अब इसकी वैल्यू मैं आपको टेबल से चेक करके देता हूँ कि आपके पास कौन सी वैल्यू बन रही। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो 0.01 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेबल भी आपने 0.01 इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास ये इसका टेबल है 0.01। अब देखिएगा न्यू 1 की वैल्यू 3 है और नेक्स्ट वैल्यू 23 है। अब ये 23 है और ये 3 है, इसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 4.76, तो मैंने लिख दी 4.76। अब मेरा एफ कैलकुलेटर बड़ा है जबकि एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू छोटी है। जब मेरा एफ कैलकुलेटर बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ कैलकुलेटर, जो मेरे पास एफ कैलकुलेटर की वैल्यू आई है, इज ग्रेटर देन एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2, वो एफ अल्फा इंटू न्यू 1 न्यू 2 की वैल्यू से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।